जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में F8 मस्जिद में रहमत लिल आलमीन मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस्लामाबाद की सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो उसका फ़रीज़ा अदा किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन के मोहतमिम डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि गुज़िश्ता 5 साल से आप इस फ़रीज़े को ज़रा मुनफ़रिद अंदाज से सरअंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से इस ईद पर कितने जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं? जब लाखों लोग पाकिस्तान में कुर्बानी करते हों तो एक सवाल उठता है कि गली गली में बेवा ख़वातीन, यतीम बच्चे या मजबूर अफराद वो इस धूप में, सख्त धूप में गोश्त जमा करने के लिए मजबूर क्यों? जब मस्जिदें हैं तो एक निज़ाम बनाइए, कुर्बानी के फ़लसफ़े को पहचानिए, वो निज़ाम बनाइए, मस्जिद में खाना पकाइए, लोग आएँ, बैठें, खाएँ, लोगों को धक्के नहीं लगेंगे। बेवा खातून को पता होगा वहाँ पे जाऊँगी, खाना भी खाऊँगी और वहाँ से गोश्त भी ले आऊँगी। मस्जिदें मरकज़ हैं, ये मरकज़ लोगों को बचाता है तकलीफ़ से, ईद के दिन बिखरने से। कोई मजबूर बाप किसी जगह ना मांगे मस्जिद रहमत आलमीन आ जाए, मस्जिद दस्तरखान पे आ जाए। 5वां साल है, अल्लाह के तौफ़ीक से कुर्बानी दस्तरखान शुरू हुआ था। आज भी 100 बकरे और 70 बैल अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। 3 दिन तक ये पकता रहेगा, लोग खाते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब को, जो कह रहे थे कि 3 दिनों में तकरीबन 100 से ज़ायद बकरे, 70 के करीब बैल जो है उन्हें ज़िबा कर कर यहाँ पर पका कर खिलाया जाएगा और 40,000 जो है वो टारगेटेड लोग हैं जिन्हें इन 3 दिनों के अंदर यहाँ पर खाना मिलेगा। जी।